इंजीनियर्स को भी जो है खबरदार होना चाहिए कि आखिरकार ये कैसे पुल्स बनाते हो आप। क्या आप कनेक्ट कर रहे हो लोगों को यहाँ से वहाँ या यहाँ से वहाँ कनेक्ट कर रहे हो आप? नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। आज मैं ख़ास रिपोर्ट आपको दिखाने आया हूं। आप देख सकते हैं एक पुल के ऊपर हम आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि नीचे जो है चिनाब है और चिनाब के ऊपर ये बना हुआ पुल है। और ये पुल जो है बहुत पुराना बना हुआ है और ये जो पुल है ये कनेक्ट करता है भद्रवा एरिया, प्रेमनगर एरिया या शिवा एरिया, स्वांडा एरिया जितना भी है उसको कनेक्ट करता है हमारे सराज एरिया के साथ। अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो इस एरिया में जो है इटवास इस साइड में आपको पड़ेगा और ये पूरा इटवास, जोधपुर जितने भी जो है यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे विलेजेस हैं और एक बड़ा विलेज जो है मॉडल विलेज जोधपुर। तो ये मॉडल विलेज जोधपुर के लिए जो है आप देख सकते हैं कि ये रोड जो है रोड निकल रही है और ये रोड जो है NH 244 जो है हमारा जो किश्तवाड़ के लिए जाता है उस रोड में से जो है ये निकलती है। ये रोड जो है कनेक्ट करेगी, क्योंकि पहले जो है ये पैदल रास्ता था, खच्चरें और इंसान जो हैं इसी रास्ते पे चलती थी। इस पुल के माध्यम से जो कनेक्टिविटी थी, क्योंकि पहले लोग जो हैं चलते थे, पैदल चलते थे। लेकिन अब जब समय आया, क्योंकि समय अब जो है पैदल का नहीं, समय अब गाड़ियों का आया, तो गाड़ियों का जब समय आया तो लोगों की जो है डिमांड उठी। जो जोधपुर के लोगों की भी डिमांड थी और भद्रवाह के लोगों की भी डिमांड थी। क्योंकि आपको मैं अगर बताऊँ तो सराज के जितना भी ये एरिया है, यहाँ के सराजी लोगों की रिश्तेदारी जो है भद्रवाहियों के साथ है और भद्रवाह की रिश्तेदारी जो है सराज के साथ है। तो इन जो सराजियों की लड़कियां होती हैं वो जो है उनकी शादी जो है भद्रवाह एरिया के साथ की जाती है। ये जो एरिया है ये ऊपर वाले का एरिया प्रेमनगर एरिया, ये भद्रवाह वाला एरिया जो है यहाँ करवाई जाती है। या यहाँ से जो है सराज एरिया, जोधपुर एरिया में बहुत सारी मात्रा में जो है रिश्तेदारी आर पार, इस दरिया के आर और पार होती है। और ये जो रिश्तेदारी है ये दोनों एरियाज़ को जोड़ती है, भद्रवाह और सराज एरिया को है जोड़ती है, जो कि डोडा का ही हिस्सा है। तो आपको अगर मैं बताऊं कि आज असली मुद्दे पे अगर मैं अभी आऊं, अभी तक जो मैं सुना रहा था वो ये मैं बता रहा था कि ये जो पुल है वो क्या है, जानकारी आपको दे रहा था। लेकिन असल मुद्दा यहाँ पे आने का क्या है? जी हाँ, असल मुद्दे पे अब आएंगे और आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो पुल है, देख सकते हैं यहाँ पे जो है वर्कर्स जो है काम कर रहे हैं। आपको दिख रहा होगा तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीछे एक जो है JCB लगी हुई है, LNT लगी हुई है और साथ ही में जो है कर्मचारी जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। वो जो है पिलर्स को खड़ा कर रहे हैं, टावर खड़ा कर रहे हैं। और ये टावर जो है ये किसके लिए, मैंने आपको बताया क्योंकि रोड जो है जो व्हीकल्स के लिए बनाई गई है। जो रोड जोधपुर टू जो कनेक्ट करेगी, ये 244 जो हाईवे है उसके साथ इसको कनेक्ट किया जाएगा। और बीच की ये जो बात है चिनाब है, और चिनाब को जो है चिनाब के बीच से पुल लगने वाला है, क्योंकि पुल लगेगा। ये आप देख सकते हैं कि नीचे जो है खतरनाक चिनाब इसको कहा जाता है। इसकी अगर हम बात करें इसकी डेप्थ की, तो इसकी डेप्थ का किसी को भी पता नहीं, इसका अंदाज़ा नहीं है कि कितना गहरा है ये। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों की जानें जो हैं इस चिनाब ने ली है। तो आप देख सकते हैं कि केबल्स वगैरह जो है वो लगी हुई हैं कि यहाँ से सामान जो है वहाँ से सामान यहाँ लाने के लिए जो है केबल्स बिछी हुई हैं। और
हुक्स के माध्यम से जो है इन केबल्स को आर या पार लिया जाता है। मतलब ये जो टावर का काम है, जो भी मटीरियल जो है इन हुक्स के ज़रिए, इस केबल के ज़रिए आर और पार होता है। यहाँ पे मशीनें कोई नहीं लगी हुई हैं। अगर मुद्दे की बात पे अगर मैं आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि हादसा जो है एक इसी जगह पर जो है होता है, एक हादसा होता है। और वो हादसा कब होता है मैं आपको डेट भी बताऊँगा उस हादसे की, कि 13/4/2021, जी हाँ 13 तारीख को एक हादसा होता है यहाँ पर इसी पुल के ऊपर। इस साइड में जो है 40% लगभग 30 या 40% जो है काम होता है यहाँ पर, और ये गिर जाता है। जी हाँ, एक कह सकते हैं हम कि एक फेलियर है उस इंजीनियर का, जिस इंजीनियर ने यहाँ पे जो है पास किया है, यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उस इंजीनियर का फेलियर है ये। और उन इंजीनियर ने कहाँ से डिग्री करी है क्योंकि एक हादसा, क्योंकि न्यूज़ तभी बनती है जब हादसा होता है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि हादसे से पहले न्यूज़ बनना भी अच्छी बात है, क्योंकि हमेशा आप सुनते हैं कि न्यूज़ तभी ही जो है न्यूज़ दिखाती है जब कोई हादसा होता है। लेकिन हमारा भी यहाँ क्यों आना पड़ा, हमें इसीलिए आना पड़ा क्योंकि ये जो है पिल्लर एक बार जो है गिर जाते हैं। और गिरने की अगर मैं उस टाइम के हादसे की बात करूं तो हादसा जो है टल जाता है, क्योंकि यहाँ पे वर्कर्स बहुत सारे काम कर रहे थे, बहुत सारे लोग यहाँ पे काम करते हैं। लेकिन वो जो हादसा हुआ, उस हादसे में जो है किसी की जान नहीं हुआ, किसी को जो है ज़ख्म नहीं लगा, किसी को जो है हादसे में कोई खोया नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक फेलियर क्यों, एक इंजीनियर जब पुल बनाता है तो उसको इस पुल के बारे में नॉलेज होता है कि कैसे बनाना है और किस जगह पे बनाना है, कितना डेंजरस एरिया है। आप देख सकते हैं कि इस एरिया के ऊपर, या अभी वर्कर्स की बात छोड़ के अगर ये कंप्लीट हो जाता है जैसे ये गिरा है, क्या विश्वास रहेगा लोगों को कि सेकंड टाइम ये जो है ये स्ट्रॉन्ग बना है। अब गिरने की वजह पे आते हैं। गिरने की वजह साहब ये है कि जो टावर्स बनाए जा रहे थे, इस साइड में तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, कैमरा पैन करके अगर मैं दिखाऊं इस साइड की तस्वीरें, ये देख सकते हैं आपकी ये 2 टावर जो आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, जी हाँ यही टावर जो है इस साइड में भी बनाए गए थे और आगे 30 या 40% इसमें काम किया गया था। लेकिन ये गिरे इस कारण क्योंकि ये सिंगल थे। आप समझ रहे हो कि ये सिंगल थे, और ये जब गिरे, और ये गिरे कैसे, मतलब कोई वज़न नहीं था इसके ऊपर, कोई कुछ नहीं था, लेकिन जो है ढह गए। एक क्वेश्चन अराइज होता है कि एक पुल बन रहा है और वो बनने से पहले गिर गया, उसके ऊपर चढ़ाई किसी ने नहीं की है, अभी गाड़ियाँ नहीं चली, अभी लोग नहीं चले, लेकिन वो गिर जाता है। एक आप खुद ही सोच सकते, क्वेश्चन मार्क जो है वो ज़रूर इस इंजीनियर के ऊपर उठता है कि पहले उन्होंने ये, जैसे टेस्ट चल रहा है कि आप पहले जो है आप एक काम करें, पहले आप ये पिलर्स लगाएं, देखें कि ये चलते हैं या नहीं, फिर सेकंड टाइम में दूसरे पिलर्स लगाए जाएंगे। आखिरकार पहले ही क्यों नहीं कोई इंजीनियर्स, आपको पता ही कि इंजीनियर्स जो होते हैं वो पहले ही मेजरमेंट्स लगाते हैं। आखिरकार जब मेजरमेंट हुई तो क्यों नहीं इन टावर्स के ऊपर ये जो ब्रिज बन रहा है इसको पहले से ही सही तरीके से जो है बनाया गया, आखिरकार कि आगे कभी जो है फ्यूचर में कोई हादसा जो है पेश ना आए। और ये हादसा जो है टल चुका है, हादसा नहीं हुआ है, लेकिन हमने ज़रूरी इसलिए समझा कि आखिरकार न्यूज़ बनाई जाए और ये न्यूज़ आपको बताई जाए। उस टाइम हम आना चाहते थे लेकिन किसी कारणों से जो है नहीं आ पाए, लेकिन आज आकर जो है हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे इंजीनियर जो है सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन अलो कैसे करती है। और अगर अलो करती है तो अभी अगर मैं बताऊं, उन बातों को छोड़ के, पुरानी बातों को छोड़कर अभी की बात करूं कि अभी क्या इन फ्यूचर अभी क्या हो रहा है। अभी यहाँ पे सिंगल जो टावर्स थे उनको बदल के जो है अब डबल टावर यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उनकी थिकनेस और इस साइड की थिकनेस में आपको फ़र्क दिखेगा, दोनों की थिकनेस में जो है फ़र्क है। और आप देख सकते हैं ये जो नीचे की जो है टावर्स गिरे हुए हैं, ये नीचे जो ब्रिज का सामान गिरा हुआ है ये पूरे दरिया तक था, अभी ये है इसको उठा लिया गया है। यहाँ से दोनों तरफ की अगर बात करें तो दोनों तरफ जो है ये उठा लिए गए हैं अभी, और अभी जो है उनको चेंज किया गया है। और अभी जो है वो जो
पतले थिकनेस वाले टावर थे उनको बदल के अभी नए थिकनेस वाले टावर जो है बनाए जा रहे हैं। और अभी जो है क्वालिटी वाला सामान या ये आपको कैसे इंजीनियर के ऊपर फिर वही सवाल की बात आती है कि इंजीनियर को पता नहीं है क्या कि पुल कैसे बनाया जाता है। वो टेस्टिंग, यहाँ पे कोई टेस्टिंग हो रही है हमारे लोगों के साथ, क्या मतलब टेस्ट किया जाएगा कि ये पुल गिरता है या नहीं गिरता है, फिर गिरता है तो फिर उसके बाद अगर ये बन जाता, बनने के बाद जो है गाड़ी की चलती यहाँ से जब लोग चलने लगते तो कोई बड़ा हादसा नहीं हो सकता था, तब जाके जो है न्यूज़ बनाई जाएगी। इसीलिए हमने सोचा कि पहले ही हम क्यों ना ये आपको बताएं कि इस जगह पे जो है हमारे चुनाव वैली में ज़्यादातर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं या जितने भी इंजीनियर्स हैं, वो यहाँ पर ही क्यों टेस्टिंग करते हैं। क्या हमारे लोग भोले भाले इनको दिखते हैं या यहाँ पे पूछने वाला इनको कोई नहीं लगता कि चुनाव वैली के अंदर जो है पूछने वाला कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पे टेस्टिंग मशीन लगा दी जाती है, टेस्टिंग पुल बनाए जाते हैं कि जिसके कारण जो है टेस्ट किया जाए कि ये जो टावर है इस वाले टावर पे जो है टावर बनेगा या मोटे थिकनेस वाले टावर पे टावर बनेगा। ये यहाँ पे हम जानने की कोशिश भी करेंगे और भी लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार यहाँ पे कोई ऑफिशियल अगर होगा तो ऑफिशियल से भी बात करेंगे कि आखिरकार किन कारणों से जो है वो पुल गिरा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पर आए थे, लेकिन ठेकेदार हैं जो वो या इंजीनियर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नहीं है, ना ही ठेकेदार हैं यहाँ पे। साइड पे पूछा, यहाँ पर वर्कर्स वगैरह से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर कभी कभी साइड पे चक्कर मारने आते हैं। लेकिन मेजरमेंट की अगर बात की जाए तो आखिरकार ये कैसी मेजरमेंट है कि आप देख सकते हैं कि अभी ये जो है देखिए इनकी थिकनेस बढ़ाई गई है। अगर उस साइड के पिलर की बात करें या इस साइड के इस टावर की बात करें, इस पिलर की बात करें, तो इन दोनों में डिफरेंस है। इसमें जो है अभी इसकी जो है थिकनेस बढ़ाई गई है, आप देख सकते हो, और उसको देख के ही आपको पता लग जाएगा कि उसकी जो थिकनेस कैसी थी, जो कि पहले ही गिर गया। इस केबल आप देख सकते हैं, ये केबल जो है इससे जो है वहाँ पे देख सकते हैं आपकी, वहाँ से जो है पूरा का पूरा गिरा। ये जो गिरा हुआ सामान आपको नीचे दिख रहा है, अभी तो बहुत सामान जो है वो ऊपर लाया हुआ है, लेकिन मैक्सिमम जो अगर बात करें हम कि एक ऐसी अनहोनी जो होने जा रही थी जिसमें किसी का नुकसान नहीं हुआ है, जान मानी का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एक सबक कि हमारे यहाँ पर ही क्यों, ये हमारे लोगों को भी समझना चाहिए। हमारे चुनाव वैली में ही क्यों डिफेक्ट करते हैं इंजीनियर्स। अगर हम बात करें हमारे गणपत ब्रिज की तो उसमें भी फॉल्ट है अभी भी। अब देखेंगे, अब सभी जानते हैं कि उसमें भी फॉल्ट के कारण जो है कितने साल लग गए उसको बनते बनते। और ये भी है, इन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द इसको जो है बनाया जाएगा, 6 या 7 महीनों के अंदर जो है कंप्लीट करने का दावा था, लेकिन यह है 40% काम या 30% काम जो हुआ और ये गिर गया। शुक्र करो पूरा नहीं बनाया, नहीं तो पूरा बन के जब गाड़ियाँ चलती तब गिरता तो कुछ नुकसान हमें देखने को सुनने को मिलता। लेकिन खबरदार होना चाहिए, सरकार को भी देखना चाहिए और उन इंजीनियर्स को भी जो है खबरदार होना चाहिए कि आखिरकार ये कैसे पुल्स बनाते हो आप। क्या आप कनेक्ट कर रहे हो लोगों को यहाँ से वहाँ या यहाँ से वहाँ कनेक्ट कर रहे हो? आप पढ़े हुए हैं, इंजीनियरिंग आप जानते हैं, मैं इंजीनियरिंग नहीं जानता, लेकिन मैं सच्चाई दिखाना जानता हूँ। आप देख सकते हैं कि सच्चाई यहाँ पर है कि ये काम कैसा है। अब उम्मीद है कि अब जो काम जो है टेस्ट होने के बाद जो है अब दूसरा जो पेपर दे रहे हैं उस पेपर में ये पास हों और ये पुल जो है दूसरे किसी हादसे का शिकार ना बने या किसी नुकसान का जो है शिकार ना बने। ये पुल जो है, ये काम जो इसका कनेक्टिविटी का है वो काम इसका पूरा हो, और जिस दिन होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ कि जो चुनाव वैली के अंदर जितने भी पुल्स बनाए जाए उनको पहले से ही मेजरमेंट इस तरीके से की जाए कि वो फेल ना हो। इसी उम्मीद के साथ अब बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ कि सब अच्छा होगा चुनाव वैली के अंदर। सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे ऐसी खबरों के साथ और किसी और अपडेट के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।